नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बजट 2026 को लेकर। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा और ये बजट देश की आर्थिक दिशा को तय करने वाला होगा। आम आदमी से लेकर बिजनेसमैन, निवेशक से लेकर राज्य सरकार तक की नजर इस बार के बजट पर है। टैक्स में सरकार क्या राहत, क्या नई योजनाएं लाएगी, साथ ही साथ डेवलपमेंट का क्या प्लान है, साथ ही इकोनॉमी की दिशा, सब कुछ इसी बजट से तय होगी। ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता के बीच यह बजट टैक्स पॉलिसी, सरकारी खर्च और फिस्कल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट की दिशा को कैसे तय करेगा, इसी मुद्दे को लेकर हम नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिक वाहन कार्यक्रम के निदेशक अभिजीत सिन्हा से खास बातचीत करेंगे। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आम बजट किस तरीके से आम रहने वाला है या खास रहने वाला है, किस तरीके से जो मिडिल क्लास है उसके लिए ये बजट राहत लेकर आएगा, किस तरीके से ये बजट उन्हें राहत देगा। और इस बजट को लेकर, यानी कि हम अगर देश के 2026-27 वित्त वर्ष के बजट को लेकर बात करें, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लोग जो है इससे उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं और लोगों को उम्मीद है कि शायद 2026 के बजट में उन्हें एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। अगर हम मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर बात करें तो मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो बड़ी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। इसमें कुछ उम्मीदों को लेकर बात करें, कुछ बड़े पॉइंट्स को लेकर हम बात करें तो इसमें इनकम टैक्स में राहत आम आदमी के लिए एक बड़ा असर हो सकता है। 2026-27 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है ताकि टैक्स देने वाले लोगों को ज्यादा राहत मिले। आयकर छूट बढ़ाए जाने की भी मांग लगातार की जा रही है। पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था दोनों के बीच संतुलन बनाकर नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने की भी कोशिश जो है वो सरकार के द्वारा की जा सकती है। और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और रक्षा उत्पादन पर जोर बजट में रह सकता है। बजट में डिफेंस क्षेत्र पर बड़ा निवेश और रक्षा निर्माण क्षमता को बढ़ावा देने की भी उम्मीद है। रेलवे, सड़कें, स्मार्ट शहर और सार्वजनिक अवसंचारा पर खर्च बढ़ने की संभावना लगातार बनी हुई है। इसके बाद निर्माण और विनिर्माण को प्रमोट करना। उद्योग जगत की मांग है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया जाए और घरेलू उत्पादन में सुधार हो। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नए निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन की भी उम्मीद यहां की जा रही है। ऊर्जा संक्रमण और ग्रीन निवेश, नवीनीकरण ऊर्जा जैसे कि सोलर और स्वच्छ तकनीक के लिए बजट में नए प्रोत्साहन और आवंटन की चर्चा है। यह भारत की कार्बन न्यूट्रलिटी और ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को आगे बढ़ाने में मदद जो है वो कर सकती है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जो कि कार्यक्रम निदेशक है NHEV के अभिजीत सिन्हा। अभिजीत सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यहां पर यही रहेगा, अगर हम 2026-27 के बजट को लेकर बात करें अभिजीत जी, किस तरीके से ये बजट जो है लोगों की आशाओं पर खरा उतरता हुआ नजर आएगा, क्या उम्मीदें इससे लगाई जाएं? नमस्कार इंडिया न्यूज के दर्शकों को और आपको। उम्मीद है ये साल का जो बजट है वो न्यू इकोनॉमीज का बजट हो, उन नई ऊर्जाओं का और उन नई अर्थव्यवस्थाओं का जिसको लंबे समय से भारतीय मूल अर्थव्यवस्था ने अभी उस प्रारूप में लाया है जहां अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि कल्चरल इकोनॉमी जैसा कोई शब्द हो। कल्चरल इकोनॉमी के ऊपर जो अभी काम पिछले 8-7 सालों में हुआ है, विच इज वेलनेस इकोनॉमी, टूरिज्म इकोनॉमी, रिलीजियस इकोनॉमी, और उसमें इन्वेस्टमेंट जो हुई उसके रिटर्न्स या उसके जो प्रारूप फल प्राप्त हुए हैं, 2026 के बजट में उम्मीद की जाती है कि इसके ऊपर और घोषणाएं और इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा सर्विस इकोनॉमी है। सर्विस इकोनॉमी का एक ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिला जब टैरिफ की लड़ाई हमारी अमेरिका के साथ शुरू हुई। सर्विस इकोनॉमी का मतलब उन सर्विसेज से जो हम भारत से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादातर टैरिफ के वॉर्स प्रोडक्ट के आसपास थे। तो सर्विस इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन के आउटले में या 1 ट्रिलियन का लक्ष्य यदि माना जाए भारत का, तो ये बुरा नहीं होगा और ये काफी हद तक हमें एक संतुलन प्रदान करता है कि यदि आगे आने वाले भविष्य में फिर टैरिफ जैसी कोई समस्या होती है तो हमारे सर्विसेज इकोनॉमी एक्सपोर्ट से उनको मीट किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तीसरी है टेक फॉर सर्कुलर इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सर्कुलर इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए, खासकर उन इकोनॉमीज में जहां हमारी डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर, कोल के ऊपर, गैस इंपोर्ट के ऊपर है, वहां नेचुरल, रिन्यूएबल, सोलर, विंड
हाइड्रोजन और न्यूक्लियर रिन्यूएबल के इन सोर्सेस के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हम नई इकोनॉमीज बनाना चाहते हैं, उस पर खासी चर्चा और खासी तवज्जो इस बजट में देखने को मिल सकती है। जी जी चौथी और लास्ट इकोनॉमी है, सेकंड लास्ट, वो है ईज ऑफ लिविंग। ईज जी ऑफ लिविंग का बाजार पिछले अगर आप बजट में देखें तो टैक्स ब्रैकेट कम होने से, और इस बार अब उम्मीद की जाती है कि उसके बियॉन्ड सरकार जाएगी। हालांकि टैक्स बजट कम करना, टैक्स का जो ब्रैकेट है 12 लाख तक कम करना, जी वो जी अपने आप में एक माइलस्टोन था पिछले बजट का। इस बजट में कुछ और रियायतें देखने को मिल सकती हैं, जिससे एमएसएमई सेक्टर को जी बिजनेस करने जी के लिए और इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी में आने का जी इंसेंटिव दिखेगा। सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंप्लायंस एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन मार्केट का दिखता बिल्कुल नजर आ रहा है। बिल्कुल और लास्ट, जी ईज ऑफ मोबिलिटी। ईज ऑफ मोबिलिटी की बात सरकार ने शुरू कर दी है, जहां व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन और व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर, वो टोलिंग हो, चार्जिंग हो, पार्किंग हो, लॉजिस्टिक हो। और ध्यान देने योग्य बात है कि 14% का लॉजिस्टिक स्पेंड जीडीपी का करने वाला देश लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि हम अपनी जीडीपी स्पेंड को जी सिंगल डिजिट में लेके आए, जी और अमूमन इस साल वो अचीवमेंट पूरा हुआ है। तो इस बजट से उम्मीद है कि ईज ऑफ मोबिलिटी, डिकार्बोनाइजेशन ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इन सब चीजों के ऊपर, इवन कैफे नॉर्म्स के ऊपर काफी चर्चा और काफी एक्सपेक्टेशन सरकार की बनी हुई दिखती है। जी अभिजीत जी, जिस तरीके से आपने ईज ऑफ मोबिलिटी का जिक्र किया, इसी को लेकर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा चर्चा को। अगर ईज ऑफ मोबिलिटी को लेकर हम बात करें, कई सारी चीजें जो है निकलकर सामने आती है। इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका जो महत्व है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अभिजीत जी, अगर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें, किस तरीके से हम 2026-27 के बजट में देख सकते हैं कि सरकार रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती हुई नजर आएगी? क्योंकि लगातार अगर हम देखें, सरकार की दूरदर्शिता यह रही है कि रोड के माध्यम से ही इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है, क्योंकि हमारे रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे जितने बूस्टअप होंगे, हमारी इकोनॉमी भी उतनी ही बूस्टअप होगी। देखिए, ई कॉमर्स इकोनॉमी का मार्केट, चाइना का जी प्रोडक्शन मार्केट को सपोर्ट करता है। सो जो बिल्कुल उनकी मैन्युफैक्चरिंग है उसको उनके शिपयार्ड्स तक या फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जो लॉजिस्टिकल ईज है जी चाइना के ऊपर, वो भारत इस वक्त लक्ष्य कर रहा है कि जी उसका एक बड़ा शेयर प्राप्त करे। और इसको प्राप्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले 10 सालों में काफी काम हुआ है। जी लेकिन जब ईज ऑफ मोबिलिटी की बात करते हैं तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जी वहां बीच में टोल गेट्स आते हैं। पहले फास्टैग लाया गया ताकि ईज ऑफ मोबिलिटी बढ़े, अब टोल गेट्स को हटाकर मल्टी लेन फ्री फ्लो का प्रोविजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन डेवलप किया जा सके, ताकि रोड पर होने वाले एक्सीडेंट्स और सिक्योर जो समय लगता है एक फ्रेट को दूसरे फ्रेट तक पहुंचने में, इसमें जितनी ऑब्स्टेकल, जितनी बाधाएं आती हैं, उन सबको दूर करने जी के लिए जरूरी जी है कि हमारी मोबिलिटी स्मूथ हो। और ये मोबिलिटी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होती है। जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना काम हुआ है, उसके बाद अभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और सशक्त करने की जरूरत है। तो इस बजट बिल्कुल में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी कुछ अनाउंसमेंट जी सुनने को मिल जी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लगातार बेहतरी की ओर जो है काम किया जा रहा है। अभिजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। चलिए अब बात करेंगे हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर।